मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां निरंजनी अखाड़े में कन्या पूजन रविंद्रपुरी हुए शामिल। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं। अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां नवरात्रि पर्व के दौरान महाअष्टमी पर्व पर निरंजनी अखाड़े द्वारा नगर पूजा एवं रामनवमी पर भंडारे और कन्या पूजन का आयोजन किया जाता है। इसी परंपरा के चलते आज रामनवमी पर बड़नगर रोड स्थित निरंजनी अखाड़े में कन्या पूजन और भंडारा हुआ। इस दौरान रविंद्रपुरी महाराज ने कन्या पूजन किया। पूजन के बाद उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में सरकार द्वारा लाए गए वक्फ बिल का समर्थन करते हुए कहा कि इससे गरीब मुस्लिम भाइयों को फायदा होगा। सपा नेता अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों को मुख्यमंत्री बनना है, इसलिए वे वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। जाते जाते रविंद्रपुरी महाराज ने हिंदू सनातनियों से 4 बच्चे पैदा करने और 1 बच्चा संत समाज को देने की बात कही। देखें मध्य प्रदेश से स्टेट इंचार्ज कमल चौहान की खास रिपोर्ट। हमारी परंपरा है, अष्टमी के अगले दिन जब नवमी होती है, नवमी के दिन निरंजनी अखाड़े में भंडारा किया जाता है और आज हमने कन्या पूजन किया है। देखिए, आपने देखा होगा जो हमारा डोनेशन जो होता है, आपने देखा होगा हमारे हिंदू में परंपरा है जो डोनेशन बोर्ड जैसे डोनेट किया जाता है। हमने कभी भी, जैसे हमें भी कोई डोनेट करता है, उसके लिए भंडारा करते हैं, आयोजन करते हैं। लेकिन जो वक्फ बोर्ड है बहुत अच्छा हुआ, उसमें अमेंडमेंट हुआ था। लेकिन सरकार का प्रयास था, संतों का प्रयास था, अगर ये वक्फ बोर्ड समाप्त हो जाता बहुत अच्छा था, परंतु कहीं कारणों के कारण ये समाप्त नहीं हो पाया। इसमें अमेंडमेंट किया गया है और इसके लिए जितने भी हमारे मुसलमान भाई है सबको इससे फायदा हो जाएगा। लेकिन तो छोटे मोटे मजार, छोटे मोटी जागीरें जितनी भी है सब बड़े बड़े लोगों के पास है। छोटा बेचारा जो मुसलमान है उसे उस चीज से कोई लेना देना ही नहीं है। अखिलेश यादव को भी बहुत, देखिए अखिलेश जी की उनकी बड़ी जो है उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो मुसलमानों के नेता बनना चाहते थे लेकिन वो मुसलमानों के नेता नहीं बन पाए। और अखिलेश जी को मैं क्या कहूँ, उनके लिए कहना उचित नहीं होगा। उन्होंने जब भी हमारा कोई भी हमारे हिंदुओं का पर्व होता है, कोई त्योहार होता है, वो हमेशा कटाक्ष करते रहते हैं। वो सोचते मुसलमान इतने काम करेंगे, मुसलमानों के वोट हमें मिलेंगे, वोट बैंक के लिए काम करें। बाकी अखिलेश जी बहुत अच्छे हैं, मैं यही मानूंगा और मैं चाहूंगा अखिलेश जी सनातन पे काम करें, जो हमारे हिंदुओं के हित में काम करें, वो अच्छा है। बिहार में चुनाव है और ऐसे में तेजस्वी कह रहे हैं कि अब जो है वक्फ बिल जो है हमारी सरकार बनती है बिल को फाड़ के फेंक दी। देखिए, आपने देखा होगा कि तेजस्वी जी हमारे बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि वो चाहते थे मैं यहाँ का सीएम बनूं, लेकिन वो बन नहीं पाएंगे। और हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में कह दिया है कि अभी बिहार में जो है भाजपा आएगी और परेशान हो गई है। इसीलिए हमारे जितने भी ये लालू जी के जितने भी परिवार वाले वो परेशान ज्यादा है और उनकी परेशानियां और भी ज्यादा होगी, क्योंकि जितना भी चारा घोटाला है सबकी दोबारा से जांच हो रही है, इसीलिए वो लोग परेशान है। और आगे चल करके भाजपा और हमारे जो नीतीश जी है उन्हीं की सरकार वहाँ बनने वाली है, इसीलिए ये लोग ये हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत समझते हैं क्या? देखिए, आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी आप जाएंगे हमारे हिंदू में बड़ी एक दिक्कत आ रही है, बहुत कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब हम उससे पूछेंगे, हमने कहा था भाई ये हमारे ऊपर लागू नहीं है, संतोष शादी नहीं करेंगे। ये जितने भी हमारे भक्तगण हैं हम सबसे अपील करते हैं कि आप 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करो, 2 से अधिक बच्चे पैदा करो, क्योंककि इस समय आपने देखा पूरे विश्व में सनातनी जाग चुके हैं और हमने कभी नहीं सोचा था प्रयागराज में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ आएंगे। करीबन 60-65 करोड़ सनातनी वहाँ पहुंचे हैं। अब सनातनी जाग चुके हैं और सबका प्रयास है, घर में 3-4 बच्चे अच्छे होते हैं, 2 बच्चों से काम नहीं चलेगा, 3-4 बच्चे होने बहुत जरूरी है। और सभी के फोन हमें आ रहे हैं कि गुरुजी अब हमें सनातन पे काम करना पड़ेगा और 1 बच्चा हमें संत बनाना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात है, संतों की सेना बनेगी, सनातन की सेना बनेगी, सनातन पे काम होगा
और देश के हित के लिए ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः नमः प्रकृते भद्राय अन्यता पटतास्तुतां या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः श्रीशते लक्ष्मी शपत्न्यावोः रात्रे पारक्ष्वे नक्षत्राणि रूपं विष्णो व्यात्तं कृष्णन्निखाणां मयि खाण सर्वलोकं मही खाण हरि ओम सहस्र रेखा यच जय जत्पुरुष ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सपात स भूमिकुं सर्वत सस्वात तिदशांगुलम पुरुष एवेतकुं सर्व ऊरु दिद्वैश्यः पद्भ्याङ्गुशूद्रो अजायत चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रागानिशप्रामुखा लग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तर्षगोषितो अदर्शपशात् भूमिमतो पुरः तस्मात् जज्ञात् सर्वऋतिचः सामानि जज्ञिरे छन्दा गुंसि जज्ञिरे तस्मात् जजुजस्मात् दजा ऊर्ध उदय पुरुकः पादौ स्फुरः तस्मात् जज्ञात् भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा लक्ष्मी शपत्न्यावोः रात्रे भूमिकुं सर्वत सस्वात तिदशाङ्गुलस्यासीत् किं बाहु किमु देहः भवत् पुनः ततो विक्वं